जेएमसी की मैं पास्टर रेखा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदा की इस पाक और पवित्र हजूरी में। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर जिंदा नाम में सुरक्षित है। हालेलुया। रोजाना की तरह खुदावंद के प्यारे लोगों, आप लोगों के लिए खुदावंद का कलाम लेके आई हूँ। आज हम गहरे भेदों को जानेंगे, कुछ ऐसी बातें जो मसीह को जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्योंकि जब हम लोगों के घर में विजिटिंग करने के लिए जाते हैं, हम लोगों के घर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, और जब उनके घरों का हम माहौल देखते हैं, घरों को देखते हैं, तो बहुत सारी बातों का हमें परमेश्वर रेवलेशन देता है, बताता है हमें क्या बंधन है, क्यों टूट नहीं रहे, क्यों मसीह छूट नहीं रहा, कहाँ उनके घर में प्रॉब्लम है। मैंने सोचा क्यों ना वो मैं आपके साथ भी बात करूं इस विषय के ऊपर, क्योंकि आपको भी ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक निवेदन ये है कि ये मसीहियों के लिए वीडियो, जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं उनके लिए वीडियो, क्योंकि अगर दूसरा कोई इंसान जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, अगर वो सुनेगा तो उसे ये हमारी जो मसीह की बातें हैं, आत्मिक जगत की बातें हैं, उनके समझ में नहीं आएगा। तो फिर वो सोचेगा ऐसा नहीं होता है, वो फिर क्या करते हैं, कंट्रोवर्सी करनी शुरू कर देते हैं। तो हमारा वो काम करना नहीं है। इसलिए जो मसीह के पीछे चलने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है, वो जरूर देखें, ताकि उनको मालूम हो कि क्या हमें मसीह में रह के कौन से ऑर्डर फॉलो करने हैं, कौन से हमें नहीं करने, क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण हमें छुटकारा नहीं मिल रहा। हालेलुया। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज की वीडियो के द्वारा आप बहुत कुछ सीखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आइए सबसे पहले हम पिता की अगुवाई लेते हैं कि पिता हमें सिखाए, उसका रूह हमें बताए क्या सही है क्या गलत है। हालेलुया। आंखों को बंद करते हुए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते हैं अपने जीवन में। मेरे पिता हम स्वागत करते हैं अपनी लाइफ में। मेरे पिता, आपने दिन भर हमें संभाला है प्रभु जी, आपने दया की है, अनुग्रह किया है हम पर प्रभु, हम आपका शुक्रगुजार है। मेरे पिताजी, आज हम जो वचन पढ़ने वाले, जो समझने वाले हैं पिता, गहरी बातों को खुदावन हमारी अगुवाई करे पिता। तेरा रूह पिता परमेश्वर हमारे बीच में आए, हमारी आत्मिक आंख को खोले, आत्मिक बुद्धि को खोले, आत्मिक समझ को खोले, ताकि तेरी समझ के द्वारा हम इन वचनों को समझ सके और अपने जीवन में हम इस्तेमाल कर सके और जीवन में बदलाव ला सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आइए हम चलते हैं वचन की ओर। खुदावंद के प्यारे लोगों, वचन आज पढ़ेंगे यिर्मयाह उसकी 16:20 में लिखा, क्या मनुष्य ईश्वर को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ उन इंसानों की बात हो रही है जो अपने हाथों से मूर्तियां बनाते हैं। ये घोषणा करते कि इसमें ईश्वर है, इसमें परमेश्वर है, इसमें गॉड है। क्या मनुष्य ईश्वर को अपने हाथों से बना सकता है? आज हम मूर्ति पूजा के बारे में बात करेंगे, मूर्तियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि खुदावंद के प्यारे लोगों, जब हम लोगों का विजिट करने के लिए जाते हैं और जब हम उनके घरों में मूर्तियों को देखते हैं, तो फिर वहां वचन टूटता है। वहां परमेश्वर का ऑर्डर क्या होता है? टूटता है, वो पूरा नहीं होता। जहां ऑर्डर टूटेगा, जहां परमेश्वर का वचन टूटेगा, वहां वैरी काम करेगा, शैतान काम करेगा, फिर घरों में लड़ाइयां आएंगी, बीमारियां आएंगी, तरह तरह की प्रॉब्लम आएगी। फिर इंसान कहता मैं तो मसीह हूं, मैं क्यों नहीं छूट रहा? क्योंकि एक मसीह मूर्ति को फॉलो कर रहा है। यहाँ यशायाह कहता है, क्या मनुष्य ईश्वर को बना सकता है? मनुष्य परमेश्वर को बना सकता है क्या? मनुष्य की कोई औकात है कि वो परमेश्वर को बनाए? क्योंकि परमेश्वर ने तो मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य की क्या औकात है कि वो परमेश्वर को सिरजे? फिर कैसे कोई परमेश्वर की मूर्ति बना सकता है? बहुत सारे घरों में हमने यीशु मसीह की मूर्तियां देखी है, चाहे वो जाने जाने में आई या जानबूझकर आई है कि इसमें प्रभु यीशु मसीह रहते हैं।
तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मूर्तियों में प्रभु यीशु मसीह नहीं रहते। परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, वो मूर्तियों में बंद रहने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए हमें जानना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, हम तब तक छुटकारा नहीं प्राप्त करेंगे जब तक हमें सत्य के बारे में पता नहीं चलेगा। वचन में लिखा, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। तो जब हम सत्य को नहीं जानेंगे तो कहां से हम आजादी पालेंगे, कहां से छुटकारा, बीमारियों से रिहाई कैसे पालेंगे? क्योंकि सत्य का तो पता ही नहीं। सत्य ये है कि घर में मूर्तियां रख लो। मैंने देखा है अभी भी लोगों के घर में होंगी मूर्तियां। तो मूर्तियां किसके लिए? उनको पूजने के लिए। फिर हम में तो दूसरे लोगों के बीच में फर्क क्या रह गया? खुदावंद के प्यारे लोगों, जब हमने ये यीशु की बेटी मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो प्रभु ने हमें एक चर्च दी, और उस चर्च में यहाँ से हमने स्टार्ट की थी। इसी रूम से हम लगाते थे, खुदा की बंदगी हर संडे करते थे, यहाँ ही सब कुछ होता था। तो परमेश्वर हमें एक भवन दिया, और जब हम उस भवन में गए तो हमने क्या देखा कि बड़ी सी मूर्ति है वहां, किसी संत की मूर्ति लगाई हुई है, किसी चेले की मूर्ति लगाई हुई है। और वो मूर्ति को क्या करते हैं? धूप बत्ती करते हैं। और हमें घृणा थी इन सब चीजों से। जब हमारी वहां एंट्री हुई चर्च में, हमने सब कुछ निकाल दिया वहां से, क्योंकि परमेश्वर मूर्तियों में वास नहीं करता, वो जिंदा खुदा है। और जिंदा खुदा को किसी मूर्ति की जरूरत नहीं कि वो उसमें वास करे। अगर आपके घर में है तो निकाल दो उसे। आप एक अटैक ले रहे हो अपने जीवन के ऊपर। दुष्ट इन मूर्ति के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। आपको लगेगा प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति है, पर उसके द्वारा कुछ और ही आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर बहुत सारी चीजें जो एक मसीह को अपने घर से निकालने पड़ेगी। मैंने पिछले दिनों में इस टॉपिक के ऊपर टीचिंग की तो मेरा विरोध हुआ कि ऐसा नहीं होता है, पर ऐसा होता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, आप जो अपने घर में लेके आ रहे हो, आपको नहीं पता आप क्या लेके आ रहे हो। मैंने कुछ ऐसी पिक्चर्स लोगों के घरों में देखी जो एक मसीह के घर में होनी नहीं चाहिए। हम मूसा की व्यवस्था पढ़ते हैं, मूसा ने 10 आज्ञा दी थी, उसमें से दूसरी आज्ञा थी वो मूर्ति के बारे में थी। तुम कोई अपने लिए मूर्ति ना बनवाना, ना खुदवाना, ना बनवाना। कोई मूर्ति नहीं घर में होनी चाहिए। आज लोग मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया लोगों ने। प्रभु यीशु मसीह की फोटो लगाई हुई है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को कभी देखा है? तो कैसे उसकी फोटो बन जाएगी? कैसे आप अपनी दीवारों के ऊपर फोटो के लगा लेंगे? यूहन्ना 8 उसकी 51 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मेरे वचन के ऊपर चलेगा, परमेश्वर कह रहा है, वो अनंत काल को देखेगा। आज क्या वचन में लिखा है कि मूर्ति पूजा की पूजा करो? यहाँ तो साफ साफ मना किया है, तुम अपने लिए कोई मूर्ति मत बनवाना। कोई भी ऐसी घिनिष्ठ वस्तु ना अपने लिए रखना कि आप उसको ईश्वर समझ के उसके मानो। जैसे हारून ने क्या कर दिया था, बछड़ा बना के दिया था। प्रभु का कितना गुस्सा उनके ऊपर आया था। वही गुस्सा आज मसीह लोगों के ऊपर है, जो इनके घर में मूर्तियां पड़ी हुई है, जो चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति बना के बैठे हुए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है, पर परमेश्वर ने कहा कि तुम कोई भी मूर्ति ना बनवाना। तो ये पाप हो रहा है, जहां पाप हो रहा है वहां शैतान काम करेगा। चाहे आप मसीह है, काम वहां होगा शैतान का। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने घरों में मरे हुए लोगों की फोटो में टांगी हुई है। जो उनके बड़े बुजुर्ग, जहाँ अचानक से किसी की डेथ हो गई है, कोई बहन बंधु किसी की, उन्होंने फोटो टांगी हुई है कि ये बंदा मर चुका है। तो जो मर चुका है उसके घर में फोटो क्यों? आप प्यार करते हो उससे साथ इसलिए?
पर अब तो वो मर चुका, उसका तो अस्तित्व खत्म हो चुका पूरी तरह। आप जीवितों की मंडली में, अब वो जीवितों की मंडली में नहीं है, आप हो, हम है जीवितों की मंडली में। फिर अब हमारा उनके साथ कोई भी नाता नहीं है। अगर हम उनके साथ नाता रखेंगे जीते जी, तो वो फिर हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये बातें हम लोगों को बताएं, लोग गुस्सा कर लेते हैं इन बातों में, ना ना ऐसे थोड़ी होता है, प्रभु ऐसा थोड़ी बोलता है। प्रभु तो कहता है मैं तेरा दिल देखता हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ। हाँ, वो दिल देखता, प्यार देखता, पर कुछ ने प्रभु ने ऑर्डर भी बनाए इंसान के लिए। प्यार से पहले प्रभु ने एक ऑर्डर, एक नियम भी बनाए जिसमें हमें मसीह को रहना है। बहुत ऐसी वस्तुएं मैंने देखी लोगों के घर में, बहुत कुछ चीजें जो नहीं अच्छी लगती है। एक मसीह के घर में ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती है। एक जो आंख जी होती है, मोती से होते हैं आंख के बने हुए, वो भी लोगों ने अपने घर में टांगे तो नजर ना लगे। यहां तक कि घर के ऊपर ऐसे ऐसे मुंह जो बनाकर लाए होते कि मेरे घर में नजर ना लगे, मेरा घर सुंदर बहुत है, किसी की नजर ना लगे। ये उल्टे उल्टे काम मसीह आज कर रहे हैं। तो छुटकारा कहां से पाएंगे लोग, कहां से आजादी पाएंगे? फिर कहते प्रभु हमें चंगा नहीं करता। कैसे करे? क्योंकि आपने तो प्रभु को प्रभु माना ही नहीं, आपने उसके ऊपर विश्वास ही नहीं किया। आप तो दूसरी चीजों को घर में लाके बैठे हुए हो। परमेश्वर कलाम की बात कर रहा है कि जो कोई मेरे कलाम को मानेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा, वो छुटकारा पाएगा। तो वचन में किसी कहीं भी नहीं लिखा कि तुम मूर्ति पूजा की उपासना करो, अपने घर में मूर्ति बना के लाओ, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की क्यों ना, मां मरियम की क्यों ना। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आमीन। मेरा विश्वास है कि आप समझ चुके हैं कि आपने क्या करना है। आने वाले दिनों में और भी मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपके घर में होनी नहीं चाहिए। आपका घर कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताऊंगी। लोग विरोध करते हैं, करने तो करते रहें, क्योंकि हमारा काम है मसीह के वचनों को सुनाना। जो मसीह का वचन हमें कहता है वो हमें आपको सुनाए, ताकि आपकी आंखें और कानें खुल जाएं, ताकि आप परमेश्वर से वो ले सके जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। प्रभु आपको देना चाहता, पर आप ले नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कमियां हैं अभी भी।